दोस्तों, स्टैक द रियल लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे औरत की उस सबसे बड़ी ताकत के बारे में जिसे दुनिया के लोग ताकत को बाहुबल से जोड़ते हैं। कोई उस ताकत को धन से जोड़ता है, तो कोई सत्ता से, तो कोई सेना से। पर असल ताकत कहाँ है वो ताकत जहाँ इंसान ने उसे जीत लिया है। मन को जीतने वाला इंसान सबसे बड़ा ताकतवर है, क्योंकि मन हमें बेचैन बनाता है। मन एक अस्थिर है, उसकी इच्छाएं कभी कम नहीं होती। वह हमें इच्छाओं में बांधता है, हमें दास बनाता है। पर जिसने अपने मन की कुर्बानी दे दी, उससे बड़ा विजेता इस सृष्टि में कोई नहीं है। आज हम बात करेंगे मन की उस कुर्बानी की जो दिखती नहीं पर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। और वो ताकत होती है एक औरत के अंदर। एक औरत अपने मन को हर दिन काबू में करती है, हर दिन अपने मन को मारती है, अपनी इच्छाओं को दबाती है। उसका मन सुख चाहता है, कभी मान सम्मान चाहता है, पर उसे कभी सुख नहीं मिलता। कभी प्रेम और प्रशंसा भी चाहता है, पर उसका मन उसे भी मार देता है। अगर मन की कुर्बानी को समझना है तो औरत के जीवन को देखो। वह कितना कुछ कुर्बान कर देती है। जब वह एक बेटी होती है तो अपने सपने के लिए, अपने परिवार की इज्जत के लिए अपना मन कुर्बान कर देती है। उसकी इच्छा होती है, पर परिवार की इज्जत के सामने उसे मारनी पड़ती है। तो कभी वह बहन एक भाई के लिए अपनी सफलता के रास्ते छोड़ देती है ताकि उसका भाई सफल हो जाए। एक पत्नी जो हर दिन अपने पति और बच्चों की खुशी के लिए अपनी हर इच्छाओं को पानी में घोल देती है और कभी अपनी इच्छाओं को खुलकर नहीं बता पाती। माँ अपने आराम के लिए कभी नहीं सोचती, वह अपने बच्चे की नींद में अपना आराम बदल देती है। कहते हैं ना, एक औरत का दिल मंदिर है जहाँ मन की आहुति रोज चढ़ानी पड़ती है। उसकी चुप्पी, उसका बलिदान दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनता है। यही कारण है कि औरत को शक्ति का रूप भी कहा गया है, क्योंकि वो हर रोज अपने मन की कुर्बानी देती है। पर उसकी कुर्बानी को आज तक समझा क्यों नहीं गया है? क्यों उसके मन की, उसकी इच्छाओं की कुर्बानी को नहीं समझ पाए हैं लोग? इतिहास भी गवाह है। महापुरुषों ने सबसे बड़ी क्रांतियां अपने मन की कुर्बानी देकर की है। भगवान बुद्ध, महावीर, गांधी, इन सभी ने अपनी इच्छाओं को छोड़ा, क्योंकि मन इन्हें रिश्तों में बांधता है। इन्होंने मन का त्याग किया। महावीर ने सुख दुख का भेद छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने मन की कामनाओं की बलि दी। बुद्ध ने राजमहल छोड़ा, क्योंकि उन्होंने मन की इच्छाओं का त्याग किया। गांधी जी ने सत्ता और लोभ का त्याग किया, क्योंकि उनका मन सिर्फ सत्य और अहिंसा में रमा। यही कारण था कि मन की कुर्बानी से उन्हें मोक्ष मिला। पर यहाँ पे औरतों की दशा क्या है? क्या उन्हें मन की कुर्बानी देकर, अपनी इच्छाओं की बलि चढ़ाकर क्या कुछ मिला है? जरा सोचिए, उनकी इच्छा तो खुलकर हंसने की भी पूरी नहीं होती, वहाँ पर भी बंधन लगा दिए जाते हैं। खुलकर हंसोगी तो लोग क्या कहेंगे? वो न हंस सकती है, न खा सकती है। वो अपनी इच्छाओं की इस कदर बलि चढ़ा देती है कि वह कभी अपने मन की बात को किसी को बता भी नहीं सकती। फिर भी औरत को क्यों नरक का द्वार कहा गया है? क्या उसकी इच्छाओं की बलि से उसे मोक्ष नहीं, नरक मिलता है? एक औरत का मन एक छोटे से बच्चे की तरह होता है। वो छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाती है, हमेशा कुछ न कुछ चाहता रहता है, पर उसे ना तो कभी प्रेम मिलता है, ना कभी प्रशंसा, ना कभी सुख और ना ही कभी मान सम्मान। एक औरत बाहर के दुश्मनों से तो लड़ती होगी, पर अपने मन से किस तरह से रोज लड़ती है? कभी सोचा है मन से लड़ना कितना कठिन होता है? हर समय अपने मन को मारना, अपनी इच्छाओं को दबाना। हर रोज कितनी तपस्या करती है एक औरत, क्योंकि उसका मन उसका दोस्त है, मन ही उसका शत्रु भी है, मन ही उसका कैद खाना बनता है, मन ही मुक्त होता है। जिससे मन के साथ अपने आप को दबाया है, क्या उसका मन उसका साथ दे पाएगा? क्या उसका मन, उसकी इच्छा पूरी हो पाएगी? खुले आसमान में उड़ने की, खुलकर बोलने की, अपनी इच्छाएं बताने की। अगर आपको यह वीडियो
थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट करें।